अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड राउंड ऑफ इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में हुए हैं। अब जो थर्ड राउंड है वो कंक्लूड हुआ है जिनेवा में कल। और ये जो इनडायरेक्ट टॉक्स हैं इनको जो मीडिएट कर रहे हैं ओमानी फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बदर अल बुसैदी के पॉजिटिव जो रिमार्क्स हैं या पॉजिटिव आइडियाज जो हैं वो दोनों नेशंस के बीच में एक्सचेंज हुए हैं और एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो डिस्कशंस हैं, जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स स्केड्यूल है वो वियना में, जहां पे मेनली डिस्कशंस होंगे टेक्निकल लेवल पे। और इट मींस के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं अभी खत्म नहीं हो रही, अब खत्म नहीं हो रहे बट स्टिल अभी चल रही है। और इसके अलावा अगर हम मिलिट्री पोजीशन देखें यूनाइटेड स्टेट्स की मिडिल ईस्ट में, वो इमेंस हो गई है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम 2003 से लेके ये इतनी इमेंस लेवल पे मिलिट्री बिल्डअप हुआ है मिडिल ईस्ट में। अब यहाँ पे जो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनमें इब्राहिम लिंकन और गेराल्ड फोर्ड मौजूद है, 50 प्लस फाइटर जेट्स मौजूद हैं, रिफिलिंग टैंकर्स भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स और सबमरीन्स भी हैं। अब जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के जो टेंशन्स हैं उनको देख रहे हैं जो एनालिस्ट हैं, उनका कंसर्न जो है कि अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स विल बी लेफ्ट विद मिलिट्री ऑप्शन। तो फिर क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट्स? मिलिट्रीली स्ट्राइक करेगा ईरान को। तो अब अगर हम ट्रम्प की जो पब्लिक स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट जो है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है, फर्स्ट जो है एक न्यूक्लियर डील है। अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता तो डेफिनेटली अमेरिका वोंट अलो ईरान टू ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन्स एट एनी कॉस्ट। अभी जो रिसेंटली ट्रम्प का जो स्टेट ऑफ यूनियन मैसेज था, जो इसने एक एड्रेस किया है अमेरिकन कांग्रेस को, तो उसने ईरान को लेबल किया है वर्ड्स नंबर 1 स्पॉन्सर ऑफ टेरर। और ये एक प्रॉमिस किया है कि अमेरिका वोंट अलाउ ईरान टू ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा जो इस स्टेट ऑफ द यूनियन मैसेज में जो रिमार्क्स अगेंस्ट ईरान है, उससे जो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग मिलती है कि जो अमेरिकन मिलिट्री बिल्डअप है ये सर्व कर रहा है एज अ प्रेशर लेवरेज अगेंस्ट ईरान। अब देखा जाए तो अमेरिका के पास, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन मौजूद है वो लिमिटेड स्ट्राइक्स का है। अब लिमिटेड स्ट्राइक्स में यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा? जो ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करेगा। सेकेंड ऑप्शन जो अमेरिका के पास मौजूद है वो ब्रॉडर अटैक्स हैं। और जो ब्रॉडर अटैक्स हैं वो टारगेट करेंगी ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, या जो ईरान का एक स्टॉक पाइल है, मिसाइल साइट्स हैं, उनको टारगेट करेगा। और एट द सेम टाइम जो ईरानियन एनरिचमेंट, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उनको टारगेट करेगा। ये सेकंड ऑप्शन है। जो थर्ड ऑप्शन है ईरान अमेरिका के पास, वो रिजीम फोकस्ड कैंपेन होगी। एक सस्टेन्ड ऑपरेशन होगा जिसका मकसद होगा जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खुमैनी, उनको रिमूव किया जाए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन अमेरिका यूटिलाइज करेगा, डेफिनेटली ईरान जो है उनको कंसीडर करेगा एज एन एक्ट ऑफ वार, और ईरान जो है रिटेलिएट करेगा। अब यहाँ पे जो नेगोशिएशंस, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस चल रही हैं ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जिनको ओमानी फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी मेडिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेन इश्यूज आ रहे हैं, जो एक तो बेसिकली जो अंडरलाइंग इशू है वो तो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसके अलावा जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, या जो ईरान अपने जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है उसको एक्सटेंड कर रहा है, वो भी अमेरिका चाहता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और सेकंड जो ईरान का रीजनल रोल है या जो रीजनल क्लाउट है थ्रू इट्स प्रॉक्सी एक्टिविटीज, अमेरिकन कह रहे हैं कि जो ईरान है ये ख़त्म करे, जो प्रॉक्सी एक्टिविटीज़ हैं उनको फंडिंग ख़त्म करे, उनको सपोर्ट ख़त्म करे। अब बेसिकली हम देखें कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये अमेरिका की एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पॉलिसी है नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे। अगर ये सेकंड और थर्ड जो हम देख रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल को रिस्ट्रिक्ट करना, डेफिनेटली अमेरिका यहाँ पे जो इसराइली इंटरेस्ट हैं वो सर्व कर रहा है, क्योंकि जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो इसराइल को थ्रेट कर रहा है। इसराइल जो है एक सिक्योरिटी डायलामा की सिचुएशन में चला जाता है, तो
और जब ये ईरान और अमेरिका का बीच में टॉक्स शुरू हुई थी, शुरू होने से एक दो दिन पहले जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू वाशिंगटन व्हाइट हाउस गए थे, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे और ये कहा था कि जो भी नेगोशिएशंस हों ईरान के साथ उन पे बैलिस्टिक मिसाइल का भी डिस्कस किया जाए और ईरान के जो रीजनल प्रॉक्सीज हैं उन पे डिस्कस किया जाए। तो डेफिनेटली अब यूएसए जो ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात करने के लिए रेडी है, बट यूएसए जो है इसी टॉक्स को एक्सटेंड करना चाहता है, जिसमें जो मकसद है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और ईरानी जो रीजनल एक्टिविटीज़ हैं उनको उनकी जो फंडिंग या सपोर्ट हो रही है उनको ख़त्म किया जाए। अब जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल पे नेगोशिएट करने के लिए राजी नहीं है और एज अ रिजल्ट मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि ये जो मेजर इशू है या मेजर जो ऑब्स्टेकल है इनडायरेक्ट टॉक्स में, वो जो ईरान जो है रिफ्यूज कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल पे कंप्रोमाइज करने से। अब ईरान ने जो अपना एक प्रपोज्ड फ्रेमवर्क दिया है उसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले ईरान की जो पॉलिसी है वो कह रहा है कि एक न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर इश्यूज को जुदा करें, पहले न्यूक्लियर इश्यूज पे बात करें, उसके बाद हम नॉन न्यूक्लियर इश्यूज पे भी बात करेंगे। जो प्रपोज्ड न्यूक्लियर कंसेशंस हैं ईरान की तरफ से है, तो ईरान जो है रेडी है कि अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उनको सस्पेंड करने के लिए ईरान रेडी है। ईरान कह रहा है हम 3 से 5 साल तक अपने एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करेंगे और कोई एक रीजनल न्यूक्लियर कंसोर्टियम हो उसको ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा ईरान ये भी कह रहा है कि जो 1.5% है यूरेनियम एनरिचमेंट फॉर मेडिकल रिसर्च या सिविल पर्पस हम उसको कैरी ऑन करेंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी एक अवेलेबल है यूरेनियम का स्टॉक फाइल ईरान में इनरिच्ड यूरेनियम जो अवेलेबल है वो डिफरेंट फेजेस में उसको डाइल्यूट किया जाएगा और जब उसको डाइल्यूट किया जाएगा तो इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स करेंगे और ईरान उनको फिजिकली अलाउ करेगा कि वो प्रॉपर डाइल्यूशन की जो फेज्ड डाइल्यूशन होगी उसको मॉनिटर करें। अब डेफिनेटली जहाँ पे ईरान रेडी है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्रोमाइज करने के लिए एक बार जो रख रहा है अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे, तो वहाँ पे ईरान जो है चाहता है कि जो सैंक्शंस अमेरिका ने डिफरेंट सैंक्शंस इम्पोज की हुई हैं अगेंस्ट ईरान तो उनमें एक रिलीफ आए। बट सिचुएशन यह है कि जहाँ पे इवन एक दिन पहले जो थर्ड राउंड कंक्लूड हुआ है तो ये अमेरिका ने एक नया राउंड ऑफ सैंक्शंस इम्पोज किया ईरान पे, जो मेनली टारगेट कर रहा है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन को और ऑयल एक्सपोर्ट को।